प्रभु यीशु मसीह के नाम में भजन संहिता 89 उस वचन को अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। बेस कम करो इसका। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने उस पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा, मेरी भुजा उसे दृढ़ करेगी। शत्रु उसको तंग ना करने पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। फिर से पढ़ेंगे पहली आयत से इसको। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा, मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। फिर से पढ़ेंगे दोबारा। परमेश्वर ने कहा मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा, मेरी भुजा मेरी बाजू उसे मजबूत रखेगी, क्योंकि मैंने दाऊद को अपने पवित्र तेल से क्या किया है? अभिषेक किया है। उसने कहा मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं एक अभिषिक्त बनूं, एक अभिषिक्त विश्वासी, एक ठंडा विश्वासी नहीं, बिना आत्मा और सामर्थ्य के नहीं। मांगो अपने हाथों को उठा के। मैं एक अभिषिक्त विश्वासी बनूं, ये आपकी प्रार्थना होगी। आमीन। जो माहौल आप देख रहे हो अभी, जो दुनिया में हो रहा है, ये एक निशानी है कि हम बिल्कुल एंड समय में हैं। ये बेदारी, ये हीलिंग्स, ये मिरेकल्स, ये रूहों का बचना, इस तरीके के साथ सुसमाचार का फैलना, ये एक प्योर निशानी है। और जो माहौल बन रहा है, मैं आपको बता चुका हूं। पहले तो तारीफ करो पवित्र आत्मा के लिए, वो हमारे बीच में है। मैंने कहा था ये युक्ति का आत्मा नहीं, ये युक्ति का आत्मा है, कॉपी का आत्मा नहीं। कॉपी आप अपने मेंटर की करते हो, दूसरे लोगों की नहीं। आमीन। ये वो युक्ति का आत्मा है जब वो गाइड करता है, जब वो आपकी अगुवाई करता है, तो लोग आपको फॉलो करते हैं और ये आपको बचा के रखता है। इसलिए मैंने कहा था कि पवित्र आत्मा के बारे में जो वचन मैंने कहे थे आपको लगातार 4 पार्ट्स में, उन मीटिंग को सुनना नहीं भूलना, दोबारा से, फिर से, बार बार, ताकि जब वो वचन आप सुने, वो पवित्र आत्मा, हु इज होली स्पिरिट, वो कैसे मिलता है, वो 4 पार्ट जब आप सुनेंगे, पवित्र आत्मा के वचनों को जब आप सुन लेंगे, आपको मालूम होगा पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में क्या करता है, क्यों करता है, वो कैसे वो आपकी जिंदगी में आएगा, आप कैसे उसे अपना सकते हैं। और जब वो आता है, बाइबल कहती है वो अभिषेक को लेके आता है। वो दाऊद की जिंदगी में था और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा मैंने पवित्र तेल से फिर दाऊद का अभिषेक किया, अब मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा, मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी और मैं उसके वैरियों को शर्मिंदा करूंगा और मैं उसके वैरियों पर विपत्ति डालूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पवित्र तेल के साथ दाऊद का अभिषेक किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब मेरा तेल उस पे आया, मेरा अभिषेक उस पे आया, तो अभिषेक की एक खासियत है, जब एक अभिषेक एक व्यक्ति की जिंदगी में आता है, वो उसका सुरक्षा कवच बन जाता है और वो एनिमीज का एनिमी बन जाता है, वो वैरियों का वैरी बन जाता है। आप वैरी नहीं है किसी के, लेकिन जो कोई आपको खत्म करना चाहता है वो उसका वैरी बन जाता है। परमेश्वर ने कहा वो पवित्र तेल से मैंने जो उसका अभिषेक किया, इस कारण मैं उसके वैरियों के ऊपर क्या डालूंगा? विपत्ति को डालूंगा और मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी बाजू उसे स्ट्रॉन्ग करती जाएगी डे बाय डे। आज कौन है जो निराश है? कौन है जो टूटा हुआ है? कौन है? वो वही है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक नहीं, जो परमेश्वर के अभिषेक की ताकत को नहीं समझता कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ क्या कर दिया जाएगा? नाश कर दिया जाएगा। तोड़ना होता है, रस्सी को तोड़ दिया, फाड़ दिया, खत्म कर दिया, लेकिन नाश करना होता है, रस्सी को जला दिया
और राख में बदल दिया। परमेश्वर ने कहा तेरा जुआ मैं राख कर दूंगा, तेरा जुआ, तेरा बोझ, तेरी बीमारियां, तेरा ट्रबल, तेरा कलेश मैं क्या करूंगा? परमेश्वर ने कहा मैं नाश कर दूंगा अभिषेक के कारण। और अभिषेक कैसे आता है? पवित्र आत्मा के साथ जब आप सहभागिता रखते हैं, पवित्र आत्मा के साथ जब आप जलते हैं। कुरिन्थियों के वचन को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। पहला कुरिन्थियों 1 उसकी 21 आयत। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है कि तुम अभिषेक किए जाते हो। जिस दिन तुम क्रिश्चियन बन जाते हो, जिस दिन तुम मसीह में आते हो, तुम्हारा अभिषेक कर दिया जाता है। अब वो अभिषेक आपका कर दिया गया, पाप को मना कर सकते हैं। अभी आप बोल सकते हैं कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, आप बोल सकते हैं कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, नहीं अब मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, अब मैं कोई गद्दारी नहीं करूंगा, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा अभिषेक कर दिया गया। क्योंकि मैंने आपको ये बात समझाई है, आपको पिछले वचन सुनने पड़ेंगे अगर आपको सारी बात समझनी है तो, कि परमेश्वर आपको एक बार अभिषेक देता है और सबको एक जैसा देता है। लेकिन किसी का अभिषेक बढ़ जाता है, किसी का थोड़ा रहता है, किसी का ज्यादा हो जाता है, किसी का बहुत ज्यादा होता है। इसका रीजन ये है कि उस अभिषेक के साथ अगर आप फेथफुल हैं, अगर उस अभिषेक को आपने बढ़ाया है, पवित्र आत्मा के जरिए आपने उस अभिषेक की रक्षा भी की है, आप पाप में नहीं गिरे, आपने अभिषेक को बेचा नहीं है, आपने अभिषेक के साथ वफादारी निभाई है, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे अगला अभिषेक दूंगा। जिस तरह दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया पहली बार, दूसरी बार किया राजा होने के लिए यहूदा के गोत्र के ऊपर, और तीसरी बार किया इज़राइल का राजा होने के लिए 12 गोत्रों के ऊपर। हर कुछ साल के बाद उसका अभिषेक बढ़ा, और जब अभिषेक बढ़ा तो आपकी लेवल भी सेम नहीं रहता। एक सरकार में अगर 3 वैकेंसीज हैं, एक बीए वाले के लिए, एक एमए वाले के लिए, एक पीएचडी वाले के लिए। एक व्यक्ति ने बीए कर ली, मेहनत करके उसे वो सीट मिल गई। अब उसे मालूम है मैं इसका भी सीनियर बन सकता हूं, इससे भी ऊपर जा सकता हूं, लेकिन मुझे एमए करनी पड़ेगी। अब उसने एमए कर ली और उसका भी सीनियर बन गया, उसे मालूम है मैं इससे भी ऊपर जा सकता हूं, अगर मैं पीएचडी करूं इससे भी ऊपर एक पोस्ट खाली है। उसी तरह आत्मिक लाइफ है, परमेश्वर आपको उतना ही देता है जितना आप हैंडल कर सकते हैं। वो आपको हैंडल करने से ज्यादा, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा वो आपको नहीं देता। इसलिए परमेश्वर ने कहा किसी को मैंने 5 तोड़े दिए, किसी को 2 दिए, किसी को 1 दिया। मैंने उनकी सामर्थ्य के अनुसार, मैंने उन्हीं के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार मैंने उनको तोड़े दिए, मैंने उनको सिक्के दिए। 5 ने 5 कमाए, 2 ने 2 कमाए, 1 ने छिपा दिया, ये बात की बात है। लेकिन परमेश्वर कहता उनकी योग्यता के अनुसार मैंने उनको सिक्के दिए, मैंने उनको काम करने के लिए तोड़े दिए, बाइबल कहती है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि अभिषेक आपकी लाइफ पे आए और वो ये काम करे जो हमने भजन संहिता 89 में पढ़े, फिर से पढ़ेंगे। उसने कहा तेरी बाजू मुझे दृढ़ करेगी, मेरा हाथ तेरे साथ बना रहेगा, मेरी बाजू तुझे दृढ़ करती रहेगी। किसके साथ? तेरे साथ जिसका पवित्र तेल से मैंने अभिषेक किया है। अपनी भेड़ों को वो मसा करते थे तेल के साथ, यानी अनॉइंट करते थे, यानी उसको कवर करते थे, ताकि भेड़ों को मच्छर ना काटे, उनको फ्लाइज ना काटे, उनको खटमल ना काटे, या बीमार ना हो। और जब तेल लगता था भेड़ें सुरक्षित रहती थी। क्रिश्चियन बनने से कुछ नहीं होगा, जिसका असली मकसद है क्रिश्चियन बनना, मसीही बनना, मसा किया हुआ बनना। अगर मसा ही नहीं है तो हम मसीही भी नहीं। बोलो अपने पड़ोसी को, अगर मसा नहीं है तो हम मसीही भी नहीं हैं। आमीन। अगर हमको असली मसीही बनना है तो हमें मसा, हमारे जीवन में मसा होना चाहिए, निशानी होगी। नाम के पीछे मसीह लगाने से आप मसीही नहीं होते हैं, अगर आपकी लाइफ में वो मसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा मैंने पवित्र तेल से दाऊद का अभिषेक किया, इसीलिए मेरा हाथ उसके साथ है, मेरी बाजू उसे दृढ़ करेगी, इसीलिए मैं उसके वैरियों का नाश करूंगा, मैं उसके वैरियों के ऊपर विपत्ति डालूंगा। पढ़ेंगे उसको फिर से एक बार, अगली आयत को। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और कुटिल जन उसको दुख देने ना पाएगा।
कि वो तंग नहीं करने पाएगा आपको, और कुटिल जन आपको दुख नहीं देने पाएगा। वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक जब आपकी लाइफ के ऊपर होगा, आप रिसीव करोगे आज इससे। आमीन। क्योंकि अगर होली स्पिरिट को आपने पा लिया है, और किसको मिलता है होली स्पिरिट? जो अपने पापों से माफी मांग लेते हैं, जो एक पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार है, जिसको मालूम है कि यीशु मसीह धर्म जात बदलने नहीं आए, मुझे यीशु मसीह को फॉलो करना है और उसकी सारी आज्ञाओं को मानना है, सताव का टेंशन नहीं लेना, विरोध की टेंशन नहीं लेनी, मुझे अपने प्राण पर खेलकर भी परमेश्वर के विश्वास को जो मेरे जीवन में है उसे सुरक्षित रखना है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, और जब वो पवित्र आत्मा के साथ आप समय व्यतीत कर लेंगे, उसके साथ आपका अभिषेक बढ़ेगा, और जब अभिषेक बढ़ेगा तो ब्लेसिंग बढ़ेगी, सुरक्षा बढ़ेगी, परमेश्वर का हाथ आपको स्ट्रांग करेगा, एनिमी आपको तंग नहीं करने पाएगा, कुटिल जन आपको दुख नहीं देने पाएगा। ये सारे वायदे पूरे होंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके लिए सबसे कीमती चीज है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। उससे गुड मॉर्निंग बोलते हो कि नहीं? आप बोलना शुरू कर दिया, उससे बात करते हो, वो आपको गाइड करेगा, कान में बोलेगा, वो आपके वे साफ कर देगा। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आता है तो आपको प्रोफेसी करके उसे भी डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेयर माउंटेन में मैं प्रेयर कर रहा हूं, वहां पे मैं जब भी जाता हूं, मैं बिना तैयारी के साथ जाता हूं, जस्ट जाता हूं, दैट्स इट। मैं जब सुबह की प्रार्थना करता हूं तो मैं लिख के करता हूं। मेरी बाइबल के पीछे लिखित सारे टॉपिक्स हैं जिनसे मैं अपनी पर्सनल प्रेयर करता हूं। रात की प्रार्थना मैं लिख के नहीं करता हूं, वो मैं आत्मा से करता हूं, क्योंकि लिख के भी जरूरी, बुद्धि से भी जरूरी है और आत्मा से भी जरूरी है। कि एक है परमेश्वर को विषय बताना, एक है कि आत्मा में प्रार्थना करना, और पवित्र आत्मा आपको विषय बताता, चाहे वही वाले हों जो सुबह आपने बोले थे। मैं वहां पे गया हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और परमेश्वर मुझे क्या कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो यूरोप होगा, लेकिन उस समय मुझे थोड़ा भारी लगा वो वचन परमेश्वर का, तो मैंने सोचा कि मैं आधा देता हूं, तो मैंने आधा दिया कि आने वाले समय में वहां पे खाने पीने की वस्तुएं और जो डेली नीड्स की जरूरतें होती है उनकी कमी होगी। लेकिन वो पूरा वचन मैंने नहीं दिया था, मुझे देना जरूरी है वो, क्योंकि जब वो पूरा होगा तब आपको समझ आएगी कि परमेश्वर का आत्मा किस तरह से हमें शुरू से बताता आया। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे लिए सरप्राइज होगा कि ओ ये क्या हो गया, ओ ये क्या। सुनो, आने वाले समय में देखो क्यों कोविड आया, क्यों परमेश्वर ने अलाउ किया कि कोविड हिट करे नेशंस को। जो सुपर पावर्स थी वो घुटनों पे आ गई, डॉक्टर्स काम नहीं आए, मेडिसिन काम नहीं आई, हॉस्पिटल काम नहीं आए, सबने हाथ उठाए हुए थे ऊपर। परमेश्वर कहता अगर तुम हम्बल नहीं होवोगे तो मैं तुम्हें फोर्स से करूंगा। अगर तुम नम्र नहीं होगे तो मैं फोर्स से करूंगा, तुम्हें जबरदस्ती नम्र करूंगा। वो क्लास में ढीठ बच्चा होता ना, जब वो मास्टर के सामने झुकता नहीं तो मास्टर कान में फाड़ता हो दिया फिर पेंदी एक हाँ के ना कि या तो बंदे बन जाओ अपने आप, तो या फिर परमेश्वर बना दूंगा। और परमेश्वर ने फिर बंदे बनाया लोगों को। सुपर पावर्स घुटनों पे आ गई, हर जगह प्रार्थना होने लगी, हाथों को उठा उठा के लोग क्या, डॉक्टर्स क्या, नर्सेस क्या, सब प्रार्थना करने लगे परमेश्वर बचा सकता है। और ये अचीवमेंट थी जो परमेश्वर आत्मा में लेना चाहता था लोगों से। अब हम क्या देखते हैं, जब मैंने पंजाब में प्रोफेसी की थी कि लोग राशन के लिए लाइन में होंगे, किसी ने यकीन नहीं किया था कि हमारा इसे बोलते हैं कि बास्केट ऑफ ब्रेड, हाँ ब्रेड बास्केट है पंजाब, यहां पे अन्न खिलाने वाले हैं हम। लेकिन हुआ पूरा, हमने देखा। हाँ, हम क्या देखते हैं जब यूरोप को देखते हैं, हम देखते हैं कि
खुशहाल नेशंस हैं, सब अपनी अपनी वहां पे एक लाइफस्टाइल है कि 5 बजे अगर किसी ने दुकान बंद कर दी, मैं वहां पे बहुत जाता हूं, वहां पे रहा हूं, अगर 5 बजे शॉप क्लोज का टाइम है, आप 10 करोड़ लेके चले जाओ, बोलेगा नो शॉप बंद हो गया। इसे तो रात ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢਾਲੋ ਲਿਆ ਹੋਏ 2000 ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਲੋ ਭਾਜੀ ਆ ਗਿਆ, और पता 2000 का राशन दवांगे 200 बचूगा ही, उधर में तो वेले ही बैठे, समझ रहे कि नहीं? वहां टेंशन नहीं लेते, वहां शाम को 5 बजे छुट्टी है तो छुट्टी, घर जाएंगे, अपना एक कॉफी पिएंगे, टीवी के सामने बैठेंगे, वाइफ से बातें चल रही हैं, सुबह 9 बजे आएंगे तो 9 बजे आएंगे। खुशहाल माहौल है, लेकिन फ्यूचर में वहां माहौल खुशहाल नहीं रहेगा। और ये सैड था मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है कि हम उसकी ओर मुड़ें, और जब हम नहीं मुड़ते तो वह माहौल ऐसा बनता है कि हमें जबरदस्ती मुड़ना पड़े। आने वाले टाइम में मैं आपको दावा करता हूं, लोग कंपेयर नहीं करेंगे कि हमारा देश ऐसा है और यूरोप कंट्रीज ऐसी हैं, क्योंकि जो वहां की मुश्किलें होंगी, लोग बोलेंगे ठीक है यार, अगर तू यहां है तो भी ठीक है, वहां है तो भी ठीक है। पैसा होगा, लेकिन जो डेली नीड्स होंगी लोगों की, रोज की जरूरतों का सामान होगा, वो उनको, मैंने लाइंस देखी हैं यूरोप में ऐसे लगी हुई, ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर ऐसे यूरोप में मैंने देखा है कि लाइंस लगी हुई, और बुजुर्ग जो अंग्रेज गोरे लोग हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। क्या लेने के लिए? राशन लेने के लिए। किसी संस्था से नहीं, ग्रोसरी स्टोर्स से। उन्हें टाइम लगेगा लाइंस में, और नाप के दिया जाएगा कि इतना ही एक फैमिली ले सकती है, शॉर्टेज चल रही है आने वाले टाइम। और जो लोग यहां होंगे या एशिया में होंगे, उनको लगेगा कि हाँ, यहां चैलेंजेस अलग हैं, वहां चैलेंजेस अलग हैं, लेकिन ऐसा कोई देश नहीं जो बोले मैं बहुत खुशहाल हूं। और क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जब ज्यादा खुशहाली होती है, अगर आप इंडिया में हैं, आपको परमेश्वर की ज्यादा जरूरत है। हाँ, आप रोड पे जा रहे हैं, आपको कोई मालूम नहीं, इधर से कुत्ता आएगा कि इधर से कोई बंदा साइकिल वाला शराब पी के आएगा कि इधर से बाइक वाला ललकारे मारता आएगा, कोई पता नहीं। आप प्रभु को याद करते जाते हैं कि प्रभु मेरा रास्ता साफ करना, एंजल्स को भेजना, सुरक्षा। यूरोप में ऐसा नहीं होता, वहां जाते ही जू, उन्हें पता कोई नहीं आने वाला, सब कुछ सेट है। हाँ, अफ्रीका में चले जाओ, वहां यहां से भी नीचे है, वहां कोई मालूम नहीं कब गन तान देगा और तुमको किडनैप कर लेगा, वहां कोई मालूम नहीं क्या होगा तुम्हारी लाइफ में, शाम को तुम घर वापिस आओगे कि नहीं। और वहां इसलिए ज्यादा प्रभु को मानते हैं क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है परमेश्वर की। वो हर चीज के लिए प्रभु पे डिपेंडेंट है। रोड पे जा रहे हैं तो प्रभु पे निर्भर है, कुछ खाने के लिए प्रभु पे निर्भर है। सब कुछ उगा नहीं सकते वो अफ्रीका में, चाहे वो बड़ा अच्छा लैंड है, वहां पे उपजाऊ है, लेकिन मौसम ऐसा है कि हर देश हर चीज नहीं उगा सकता इंडिया की तरह। लेकिन वो निर्भर परमेश्वर पे हैं, इसलिए वो ज्यादा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, क्योंकि उनकी निर्भरता जो है वो परमेश्वर के ऊपर है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए वो लोगों ने बेदारी देखी। इसलिए अफ्रीका जो है, जब हम रेनिड बॉन्के की जो ग्रेटेस्ट इवेंजलिस्ट है उनकी बात सुनते तो अफ्रीका ब्लड वॉश हुआ, परमेश्वर के लहू से धुल गया, और 90% लोग वहां पे क्रिश्चियंस हैं। क्यों? क्योंकि एक बेदारी का टाइम आया। अब यूरोप होगा कैसे? परमेश्वर उनको दिखाएगा कि कुछ खुशहाल नेशंस भी अंडर ट्रबल आ सकते हैं, स्ट्रेस आ सकते हैं। फिर वो लोग, और जो क्रिश्चियन लोग होंगे वो बड़े आनंदित होंगे वहां। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनका देखो कैसे इंतजाम करेगा, उन्हें ट्रबल नहीं, उन्हें मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जो अभी कोविड में क्या हुआ, लोगों को इतना स्ट्रेस था, सुसाइड कर ली स्ट्रेस में। जब लोग कोविड के नाम से ही पेंट गिली कर देते थे, हम बाहर खड़े थे पुलिस, पंजाब पुलिस के साथ, लोगों को बांट। मैं पहले 2 हफ्तों की बात कर रहा हूं, 4 हफ्तों की, जब कोविड के नाम से लोगों के पसीने छूट रहे थे। 90% पास्टर्स गायब थे। किनको फर्क पड़ा? दूसरे लोगों को। उसी तरह से होगा यूरोप में। किनको फर्क पड़ेगा? दूसरे लोगों को। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूरोप की बेदारी है वो तभी आएगी। वहां चीजें तंग होनी शुरू होंगी फ्यूचर में, हल्की हल्की सी वहां पे जो है वो तंगी शुरू हो जाएगी फ्यूचर में। और जब तंगी शुरू होगी
तब बेदारी शुरू होगी, क्योंकि वो एरिया अभी भी बेदार होना बाकी है। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? विरोध क्यों बढ़ रहा है? कोई इलाका देखो जहां पे परमेश्वर ने बड़े काम किए, पहले उस इलाके में विरोध हुआ है। कोई इलाका देखो, पंजाब वो जगह थी, अगर एक मीटिंग करनी है तो आपको लगातार विरोध का सामना करना पड़ता था, और मीटिंग होगी कि नहीं होगी ये बात की बात है। अब आप जहां मर्जी टेंट डालते और शुरू कर देते। हाँ सुनो, अभी बाकियों में ऐसा होगा, बाकी जगहों पे ऐसा होगा, लेकिन उससे पहले का जो प्रोसीजर है उसे सहना पड़ेगा। ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का तरीका है। इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना, इसको पॉजिटिव वे में लेना है। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। तुम रहते तो संसार के हो, पर संसार में हो, पर संसार के नहीं हो। ये संसार की मुश्किलें भी तुम्हारी नहीं है। जब लोग स्ट्रेस में थे कोविड के कारण, मैं जानता हूं क्रिश्चियन लोग स्ट्रेस में नहीं थे, वो मुश्किल में नहीं थे। उन्हें मालूम है जीना भी लड्डू है, मरना भी लड्डू, कोई टेंशन नहीं, कोविड कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन दूसरे लोगों के लिए था। और आप अगर देखोगे कोविड के बाद से, अगर आप कोविड के पहले का इंटरनेट देखोगे, कोविड के बाद के आप सुसमाचार को देखोगे, आपको 10 गुना फर्क नजर आएगा, 10 गुना। जब लोग बोलते थे बस अब चर्चिस गई, बंद हो गई, मैंने कहा डोंट वरी, ये 10 गुना बढ़ेगा। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़ा हूं। आज से कुछ साल पहले मुझे एक बहुत क्लोज पर्सन ने फोन किया और बताया कि ऐसे ऐसे हम पार्टीज की बात कर रहे थे कि ये पार्टी ऐसा कर रही है, वो पार्टी ऐसा कर रही है। उसने कहा ओ आम आदमी पार्टी तो खत्म हो गई। तब की बात है, 7 साल पहले। मैंने उसको कहा था कि नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगी, और उसको मालूम है ये बात, और ये स्ट्रांग होगी, खत्म नहीं होगी, और मजबूत होगी नेशनल लेवल पर भी। इसका मतलब ये नहीं मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर क्या करेगा फ्यूचर में। हालेलुया। वो अपने लोगों पर जाहिर किए बिना कुछ नहीं करता है। आज आने से पहले, यहां आने से पहले मुझे यूरोप के एक स्पिरिचुअल सन से मैसेज आया, उसको सुनेंगे। सिर्फ वीडियो अगर है तो वो दिखा दो, टाइम नहीं है इतना। मेरा नाम पास्टर अजय बार्सिलोना स्पेन तो हाँ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੂਡ ਦੀ ਘਾਟ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਅੱਜ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਸਪੇਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਵੀਟਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। और ਅਸੀਂ खुदा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। सारे ਨੂੰ जय मसीह। शेयर करना जरा, जहां पे न्यूज़ थी वो ऐप शेयर करना ताकि लोग उसे देख भी लें। ओके, एक हाँ वो ऐप भी शेयर कर देना, जो 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 इसी देश की, जिस देश की भाई बात कर रहा है उसी देश की वो आप शेयर कर देना। ऐप जो है वो इंटरनेट पे उसे डाल देना कि वो आज की न्यूज़ है, बिल्कुल फ्रेश न्यूज़ है। वहां पे सनफ्लावर जो ऑयल है उसकी कमी हो गई और मिठाइयां बननी बंद हो जाएंगी 2 हफ्ते में। और ये कब वो दिखाना है, 2 दिन पहले का जो प्रोफेटिक वर्ड है दिखाना उसे, प्रेयर माउंटेन का। परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी ने 8 मार्च 2022 को प्रेयर माउंटेन से जो यूरोप के लिए भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। आने वाले समय में परमेश्वर मुझे यूरोप के लिए दिखा रहे, लेकिन मैं उस प्रोफेसी को अभी देना नहीं चाहता हूं। मैं लोगों को डराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आने वाला समय कठिन है, खासकर खाने पीने की चीजों के लिए। जो रेगुलर सप्लाईज हैं, जैसे जो घर पे हम रेगुलर चीजों को यूज करते हैं, उन चीजों के विषय। हालेलुया। खासकर
और देखोगे जब मैंने कहा ना अनल साहब कठिन है, मैं अभी नहीं दूंगा, तो मैंने हाथ रख लिया ऐसे, और अंदर से मेरे को था कि नहीं देना पड़ेगा, बॉस को जवाब देना है तो देना पड़ेगा। फिर मैं आधा अधूरा देता, मैं कहा नहीं अभी पूरा देना पड़ेगा। आमीन। सुनो, प्रोफेटिक वर्ड गेम्स नहीं है जो आप इंटरनेट से स्टडी करके दे दो फिर जो आपके हक में उसे डाल दो। प्रोफेटिक ऐसा नहीं, आपको 5 साल पहले मालूम होता है, 10 साल पहले मालूम होता है कि क्या होगा। आमीन। यूरोप के लिए मेरे दिल में बोझ हमेशा से रहा है, क्योंकि जब मैं वहां पे जाता हूं मैं देखता हूं कि वो लोग जो है फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, मौसम से ब्लेस्ड हैं, सिस्टम से ब्लेस्ड हैं, पर बेदार नहीं। वहां पे जब मेरी प्रचारकों से बात होती तो ऐसे लोग भी हैं, वहां पे अगर लंगड़ा भी चल जाए तो अंग्रेज ऐसे ही बैठा रहता है। मतलब उनको हिलाना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब अगर किसी अंग्रेज ने ताली बजा दी ना, वाह, तो समझ लो कि मुर्दा जिंदा हो गया, ऐसा मिरेकल हुआ है। अगर ताली बजा दी तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम हुआ कि अंग्रेज से ताली बजी। ये नहीं कि बिलीवर नहीं, बिलीवर हैं लेकिन ठंडे, बिल्कुल बिल्कुल ठंडे। परमेश्वर का उनको कोई सब कुछ उनके ऊपर सारा सिस्टम का कब्जा है। जर्मनी में हॉल में मीटिंग में कर रहा था और वहां पे जितनी कैपेसिटी थी उससे एक बंदा भी एक्स्ट्रा अंदर नहीं बिठाते थे, एक पर्सन एक्स्ट्रा नहीं आता था। कहते थे रूल है जितने अंदर बंदे असाइंड हैं उतने ही आएंगे। मैं कहा इन्होंने खामरे मरवाओ गेड़ा एक पता लगे। हालेलुया। लेकिन इसीलिए आप सुनो, इसीलिए परमेश्वर काम दूसरा करेगा, इसलिए वो कान पकड़ेगा अभी, और ऐसा होगा। प्रेयर्स इस चीज को कैंसल नहीं कर सकती, प्रेयर्स इस प्रोफेटिक वर्ड को कैंसल नहीं कर सकती। लोग क्या बोलते हैं कि हाँ मैंने प्रेयर की थी कि पहले मैंने कहा था ये जीतेगा, मैंने प्रेयर की थी ये जीत गया। ये प्रेयर से कैंसल नहीं होगा, इसका कोई भी पीछे मुड़ने वाला हिसाब नहीं होगा, ये पूरा होगा। प्रेयर्स आपको बचाती हैं, प्रेयर्स क्रिश्चियन लोगों को बचाएंगी, प्रेयर्स वहां पे मलहम लगाएंगी, प्रेयर्स उनको सुरक्षित रखेंगी, लेकिन ये घटना पूरी होने से कभी नहीं रुकेगी। और रीजन क्या कि परमेश्वर अब बेदारी को अचीव करना चाहता है। लास्ट टाइम के लास्ट घंटे आ चुके हैं, अब लास्ट टाइम में शैतान भी एक्टिव है, परमेश्वर का आत्मा भी आप देख रहे हैं किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह वो यूथ को चुन रहे हैं, किस तरह वो मसा दे रहे हैं, किस तरह वो अनॉइंटिंग दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं था, पहले कभी नहीं था। और इसका रीजन है परमेश्वर, सुनो, इसीलिए परमेश्वर आज लोगों को फाइनेंशियली ब्लेस कर रहे हैं। पता नहीं चर्च के कितने वॉलंटियर्स इस समय यूएसए में है, कनाडा में है। ऐसा क्यों? परमेश्वर अब वो काम कर रहा है जिससे फाइनेंशियली सपोर्टर्स उठें, वो काम कर रहा है कि यूथ मसा हो, वो अपने एरिया में काम करें। अधिक से अधिक परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे, मिरेकल्स को आप देख रहे किस लेवल पे जा चुके हैं। ऐसा क्यों? परमेश्वर को कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत थोड़ी है कि वो परमेश्वर है, लेकिन एंड टाइम है और परमेश्वर नहीं चाहता कि इस बेदारी से कोई बचे। आमीन। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि फसलें पक चुकी हैं, बस काटने वालों की जरूरत है। अब काटने वाले भी बढ़ रहे हैं, फसलें भी आप देख रहे हो धड़ाधड़ कट रही। पहले ऐसा थोड़ी होता था, पहले ऐसा नहीं होता था। और कोई विरोध परमेश्वर के काम को रोक नहीं पाता। विरोध यह निशानी होती कि शैतान घबराया हुआ है और इस पे कब्जा होने वाला है। हालेलुया। जब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में आती तभी डिफरेंस पैदा होता है। अब मान लो परमेश्वर की यह इच्छा है कि मैंने एक व्यक्ति को ब्लेस करना है। मान लो परमेश्वर कहता है कि मैं इस एरिया को बचाऊंगा, उसके लिए परमेश्वर को एक ऐसा जन चाहिए जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर सके। अब परमेश्वर का हिसाब यह है, एक ये साउंड वाली होते हैं जो इनके साथ मेरी एक मीटिंग थी। कहते हम जो साउंड का बक्सा निकालते हैं 2 साल उसकी R&D करते हैं, 2 साल उसे कभी किसी मौसम में रखते हैं, कभी किसी प्रेशर पे बचा के देखते हैं, जो बड़ी कंपनियां होती, कभी कुछ करते हैं। 2 साल उसकी R&D चलती है और फिर वो बक्सा मार्केट में आता है। आप समझ रहे बात को? अब ये सोचो कि एक संसारी कंपनी ऐसा बोल रही, तो परमेश्वर क्या अपने चीजों को सही करके मार्केट में नहीं भेजेगा?
तो अब परमेश्वर आपको मसा देना चाहता है। क्यों? ताकि लोग बचाए जाएं। अब सुनो मेरी बात, अगर परमेश्वर आपको मसा देगा तो आपको सुरक्षित भी रखेगा, वो आपको फाइनेंशियल, सुनो, जहां मसा होगा वहां फाइनेंशियल ब्लेसिंग होगी। सुनो मेरी बात, मसा होगा, चाहे पवित्र आत्मा वहां पे से चला गया है, लेकिन अगर मसा है तो भी फाइनेंशियल ब्लेसिंग होगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में एंटर करती है तो वहां पे जो रास्ते हैं वो ओपन होते हैं। मेक श्योर मसा के साथ आपके पास पवित्र आत्मा भी हो, ताकि आप उस मसे के साथ नरक में न जाएं शैतान के साथ। हां, अब जहां अनॉइंटिंग होगी वहां आप स्ट्रांग भी होंगे। अगर परमेश्वर ने सोचा हुआ है कि मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल करूंगा, चाहे उसने आपको आपके बिजनेस में क्यों ना यूज करना हो, चाहे उसने आपको आपकी जॉब में, आपके कैरियर में क्यों ना इस्तेमाल करना हो, लेकिन बिना मसे के वो आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। और जब मसा आपकी लाइफ में आएगा तो उसके साथ सारी उसकी ब्लेसिंग्स भी आएंगी। परमेश्वर ने कहा मेरे हाथ उसको सुरक्षित रखेगा, कुटिल जन उसको तंग करने नहीं पाएगा, शत्रु उसके ऊपर कब्जा करने नहीं पाएगा, मैं उसके वैरियों के ऊपर विपत्ति डालूंगा, मेरा हाथ उसे मजबूत रखेगा, मेरी आत्मा उसके साथ रहेगी, मेरे अभिषिक्तों को मत छूओ नहीं तो तुम पे श्राप पाएंगे। वो सारी ब्लेसिंग जो मसीह के साथ जुड़ी हुई हैं वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। जब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में आएगी आपका परिवार बचेगा ही बचेगा, क्योंकि वो अनॉइंटिंग अट्रैक्ट करेगी ब्लेसिंग को। और आपके परिवार के कई मेंबर आपके वचन को नहीं बल्कि आपकी ब्लेसिंग्स को देखकर, जो खुदा का हाथ आपके सिर के ऊपर है उसे देखकर बचाए जाते हैं। आमीन। और इसीलिए जब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ के ऊपर आती है, जब अभिषेक आता है, जब मसा आता है, ये सारी ब्लेसिंग्स आपको फॉलो करती, सुरक्षा आपको फॉलो करती, हर चीज आपको फॉलो करती जो आपके लिए बनाई गई। आमीन। यीशु मसीह, क्राइस्ट मतलब मसा किया हुआ, तो नाम के पीछे मसीह तभी लगाओ अगर आप मसा किए हुए हैं तो। आमीन। अगर मसा हुआ किए हुए नहीं है तो आप मसीही नहीं है एक्चुअल, क्योंकि मसीह कोई धर्म नहीं, ये किसी खास धर्म के लोग अपने पीछे नहीं लगाते, बल्कि मसा किए हुए लोग जो परमेश्वर से अनॉइंटिंग पाए हुए हैं वो अपने पीछे लगाते हैं। आमीन। अच्छा मेरी बात सुनो, क्यों दाऊद जो था वो गोलियत को हरा नहीं पाया? क्या खासियत थी उसमें? बोलो क्या खासियत थी? मसीह के कारण, अभिषेक के कारण, गिफ्ट्स के कारण नहीं। वहां गिफ्टेड हजारों लोग थे, गिफ्टेड। शाऊल की सेना कोई ऐसे ही थोड़ी थी, उसके सेना में बड़े शूरवीर बैठे थे, कोई हरा नहीं पाया, कोई वो काम नहीं करने पाया। और जो अनॉइंटेड था वो था दाऊद। दाऊद ने कहा मैं इसको मारूंगा जाकर। उसने कहा मेरी तलवार ले जा, ये ले मेरा टोप, ये ले मेरी झिलम ले जा। जब उसने डाले तो वो कार्टून सा बन गया। वो कहता नहीं ये नहीं होगा मुझसे, मैं तो अपनी फ्री स्पिरिट में जाऊंगा। आप वो काम करेंगे जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सके। आप देखते इसीलिए वो मिनिस्ट्रीज रूहें बचा रही हैं, वो नहीं बचा रही जिनके पास बहुत पैसा है, जिनका बड़ा रुतबा है, जो बड़ा काम, वो नहीं बचा पा रहे। वो बचा पा रहे हैं जो मसा किए हुए हैं। नोटिस किया कभी आपने? गोलियत को वो नहीं मार पा रहे जो गिफ्टेड हैं, जो जिनका बड़ा नाम है कि फलाना सेनापति, फलाना शूरवीर, फलाना ढमकाना शूरवीर, वो सारे दबे हुए हैं, सब कांप रहे हैं। लेकिन एक दाऊद जो मसा किया हुआ है वो उस काम को कर पाया। आप बड़े काम करने जा रहे हैं। मैंने कहा बड़े काम करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचा चाहिए। मैंने कहा बड़े काम करने जा रहे हैं। मैंने कहा बड़े काम करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका घराना, आपके लोग, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके बुजुर्ग बड़े काम करने जा रहे हो तुम यीशु मसीह के। आमीन। हो चाहिए, आशीष तुम्हारी है। मैंने कहा बड़े काम करने जा रहे हो तुम लोग यीशु मसीह के नाम में। बड़े काम करने जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। आमीन। सुनो मेरी बात, अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। क्यों शैतान आपके पीछे पड़ा रहता है कि आप पाप करें, ताकि आपका अभिषेक करप्ट कर दिया जाए। अभिषेक खराब कर दिया जाए।
बाइबल कहती मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल भी सड़ने और बसाने लगता है, कि परफ्यूम्ड ऑयल भी, एक खुशबूदार तेल भी मरी हुई मक्खियां यानी पाप के कारण, मूर्खता के कारण वो तेल बसाने लगता है और सड़ने लगता है। अगर मोटरसाइकिल की सर्विस नहीं कराओगे, जो 1 महीना पहले उसने ऑयल डाला था, इंजन ऑयल, वो सड़ चुका होगा, और जब सड़ जाएगा और सर्विस नहीं होगी, एक दिन इंजन भी सड़ जाएगा और ऑयल को रिन्यू करना पड़ता है। ऑयल को धूप में छोड़ दो कुछ देर के लिए, 2 दिन 3 दिन के बाद देखो वो सरसों का तेल भी कहां गया, वो डीजल कहां गया, वो पेट्रोल कहां गया। और ऑयल को बदलना पड़ता है, ऑयल को रिन्यू करना पड़ता है, रीफिल करना पड़ता है। जैसे हम रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उसे रीफिल करते हैं। अगर रीफिल नहीं करेंगे तो ये सड़ने लगेगा, बसाने लगेगा और ये किसी काम का नहीं रहेगा। और इसलिए हम रोज फ्रेश होने के लिए स्पिरिचुअली हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, पाप से दूर रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, ताकि ये अनॉइंटिंग आपकी लाइफ के ऊपर बनी रहे। आप जानते हैं मसा पाने का एक तो और तरीका है, बाइबल को पढ़ना। आप वचन सुनो, प्रार्थनाएं अटेंड करो, लेकिन खुद बाइबल पढ़ना कभी मत छोड़ो। आप जब बाइबल पढ़ते हैं, एक्चुअल में आप सांस पाया हुआ परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सांस पाया हुआ परमेश्वर के बोल पढ़ते हैं। और आप, मैं नहीं जानता आप नोटिस करते कि नहीं, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं तब भी अभिषेक आपकी जिंदगी के ऊपर आता है, सिर्फ पढ़ने के कारण। सुनना अलग चीज है, सुनो अच्छी बात है, लेकिन उसको पढ़ो भी। हालेलुया। और जब अभिषेक आएगा, आपने उसको सुना है, वो आपको सिखाएगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो बंधनों को नाश करेगा, वो फैमिली मेंबर को सेव करेगा, वो शैतान को डांटेगा और निकालेगा, दुश्मन आप पे कब्जा नहीं करने पाएगा, शैतान के अटैक कामयाब नहीं होंगे। ये सारी चीजें अभिषेक के साथ जुड़ी हुई। आमीन। परमेश्वर ने कुटिल जन उसको दुख नहीं देने पाएगा, शत्रु उसको तंग करने नहीं पाएगा, मैं उसके वैरियों के ऊपर विपत्ति डालूंगा अगर तू मेरा अभिषिक्त है। परमेश्वर ने कहा मैंने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। अनॉइंटेड लोग कभी नहीं हारते, नेवर नेवर, कभी नहीं हारते, कभी नहीं हारते। वो जीते हुए हैं और रहेंगे हमेशा। हालेलुया। आप गवाह होंगे एक एक चीज जो मैंने बोली है। जब आने वाले टाइम में ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होगा, आप गवाह होंगे। आपको मालूम होगा कि मैंने ये सुना है, हमें बोला गया था कि चाहे युद्ध रुक जाए, अगर एक मर्सिडीज एक एल्टो से युद्ध करेगी, कौन जीतेगा? मर्सिडीज। पर आपको मालूम, जब दोनों की रिपेयर होगी तो खर्चा किसका होगा? मर्सिडीज का। जितने की एल्टो पूरी है उतने की मर्सिडीज की लाइटें आती हैं अगली। तो मत सोचो कि फलाने देश ने युद्ध जीत लिया तो बहुत बड़ी बात है, उसको इतना ज्यादा पे करना पड़ेगा उस चीज का। एल्टो का तो कुछ नहीं बचेगा, पर अगर वो नहीं भी लेगा तो 4 लाख की नहीं आ जाएगी। पर मर्सिडीज वाला अगर गया कंपनी के पास तो पहले तो बोलेगा लाइटें 4 लाख की हैं जी, अगली 4 थे, पिछलियां 2, 6 लाख थे यही है, तो 50 लाख का बिल बनाएगा। वॉर में कभी किसी का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ है। हालेलुया। तैयार हो अभिषेक प्राप्त करने के लिए? क्योंकि जब ये आता है आपको मालूम है क्या होता है। अभिषेक बढ़ता जाएगा, ढीठ फैमिली मेंबर भी प्रभु में आते जाएंगे। क्योंकि अभिषेक आएगा तो ब्लेसिंग आएगी, आप अट्रैक्ट करोगे ब्लेसिंग्स को। अभिषेक आएगा तो वेज ओपन होंगे, रास्ते खुलेंगे, शैतान आपसे दूर रहेगा, विक्ट्री रहेगी, जीत रहेगी।
दाऊद की मिनिस्ट्री की शुरुआत गोलियत के मरने से हुई थी। दाऊद को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब गोलियत मरा तो लोगों ने दाऊद को समझा, क्योंकि वो पहले से मसा किया गया था, लेकिन लोगों को यह बात मालूम नहीं थी। जब अभिषेक आता है तो ऐसा काम आपकी लाइफ में होता है, कई बार आपकी मिनिस्ट्री में होता है कि वो आपको अपलिफ्ट कर देता है। आमीन। वो अनॉइंटिंग जब आपकी लाइफ में आती है, जब गोलियत की मौत हुई दाऊद से, तो वो उसकी जर्नी की शुरुआत थी। लेकिन उसका पहला स्टेप भी यही था कि परमेश्वर के साथ वफादारी, पवित्र आत्मा के साथ, उसके बाद अभिषेक पाया। अभिषेक पाने के बाद उसकी जर्नी शुरू हुई जब गोलियत को मारा। आप तैयार रहो अभिषेक में, कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है आपके साथ, एनी टाइम। और जब आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे तब वो होगा। तो क्या आप तैयार है कि नहीं? अब दाऊद के बड़े भाई तैयार नहीं थे, वो अपने फैमिली अफेयर्स में, अपने दुनियावी अफेयर्स में बिजी थे बहुत। और जब गोलियत सामने आए तो किसी की हिम्मत नहीं थी उसके पास जाके बात भी कर सके। हर बंदा डर रहा था, शाऊल क्यों नहीं मार पाया गोलियत को, जबकि वो योद्धा था और बड़ा योद्धा था, क्योंकि उसके पास भी पवित्र आत्मा नहीं था। उसे मालूम था उसे धोखा मिल सकता है। दाऊद था जिसके पास पवित्र आत्मा भी था और जिसके पास अभिषेक भी था। उसे कॉन्फिडेंस था कि मैं जाऊंगा और परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। अगर आप अभिषिक्त हैं तो एक्सपेक्ट करो कभी भी वो रास्ते ओपन कर सकता है। एनी टाइम, एनी टाइम कोई भी गुड न्यूज मिल सकती, एनी टाइम। सडनली एक दिन क्या होगा, आप उठेंगे और आपका बेटा आपको बोल रहा होगा कि मुझे नशा छोड़ना है, मुझे प्रभु में आना है, मम्मी मुझे चर्च लेके जाना। सडनली एक आप हैरान हो गए, ये क्या हो गया? ये तो मेरे परिवार में गोलियत मरा है। सडनली ऐसा। लेकिन उसके पहले की तैयारी है, पवित्र आत्मा के साथ वफादारी, उसके साथ समय बिताना और फिर अभिषेक को प्राप्त करना, अभिषेक को संभाल के रखना और उसे बढ़ने देना अपनी लाइफ में। हालेलुया। मुझे 100% मालूम है जिस दिन दाऊद अभिषेक किया गया उसी दिन उसका गोलियत के साथ सामना नहीं हुआ। गोलियत के साथ सामना उसका हुआ जब वो एक लेवल तक बढ़ गया। परमेश्वर को मालूम था कि अब ये काम कर सकता है। आमीन। आप बड़ा हिट मारने वाले हो। सडनली रास्ते ओपन होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऐसा क्या था जब आप अभिषेक में बढ़ते हैं? ये मिनिस्ट्री अंग्रेज नहीं थे हमारे साथ जो 50 करोड़ भेज रहे थे, 10 करोड़ की जगह ले लो, ये ले लो, वो ले लो। आपको मालूम है ऐसा नहीं था। जब चर्च की शुरुआत हुई तो जितनी ऑफरिंग होती थी उतने का सब सिर्फ रेंट शेंट जाता था। और हमें लगता कि कैसे हम लोगों के लिए काम करें। परमेश्वर कहता था अभिषेक में बढ़ना है, दैट्स इट। एक ही इलाज है इसका, एक ही इलाज है आपके ट्रबल का, आपकी मुश्किल का। फैमिली मेंबर सेव नहीं हुए, एक ही इलाज है। आप विश करते रहो और सदा विश करते रहो, कुछ नहीं होता विश करने से। आप परमेश्वर को मानते हो, किसी डब्बे वाले परमेश्वर को नहीं जो अंदर से निकलेगा और आपकी विश पूरी कर दे। ऐसा नहीं होगा। आप परमेश्वर को मानते हो जो मेहनत मांगता है, जो कहता मांगो तो दिया जाएगा। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज आप अपने कैरियर के लिए अगर प्रेयर करेंगे, आज अगर आप स्टूडेंट हैं, आप नहीं सोचेंगे कि हाँ मैं तो स्टूडेंट हूं, मुझे कौन सा लंगड़े चलाने हैं, तो मैं तो इधर उधर कुछ भी गलत कर सकता हूं। लेकिन नहीं, वही अभिषेक आपके कैरियर में रास्ते खोलने वाला है। वही अभिषेक आपको राइट लोगों तक, राइट चैनल्स तक, राइट सिस्टम तक आपको लेके जाने वाला है। और जब ये करप्ट होता है, जब ये नहीं होता, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट्स आती, फिर निराशाएं एंटर करती, फिर ऐसे लगता है लाइफ इज ए स्ट्रगल। फिर हम नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं और उन चीजों में फंस जाते हैं जिनके लिए हम बनाए नहीं गए। अभिषेक में बढ़ो, उसे संभाल के रखो। आपका दिन आने वाला है, वेरी सून, वेरी सून आपका दिन, मैंने कहा, आने वाला है। हालेलुया। आमीन। क्या करना है? अभिषेक में बढ़ना है। एक ही टारगेट रखना है,
ये बार मैं आपको बात बता चुका हूं कि आपने चाहे शर्ट डाली है, चाहे पैंट डाली है, चाहे टोपी डाली है, मफलर डाला है, कोट डाला है, जुराबे डाली, बनता सब धागे से ही। आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए, आपको अपनी फैमिली की मुक्ति चाहिए कि मेरा बेटा प्रभु में आ जाए, आपको बीमारी से आजादी चाहिए, आपको शैतान से डिलीवरेंस चाहिए, ये होगा सिर्फ मसीह से ही। कपड़ा धागा एक ही है, उसकी शेप, उसकी क्वालिटी अलग हो सकती है, नायलॉन हो सकता है, कॉटन हो सकता है, लेकिन उसी से सब चीजें बनती हैं। उसी तरह से आपकी जरूरत कोई भी हो, अभिषेक उसको पूरी करता है। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस, तेरा अभिषेक आज मुझे छुए, तेरे अभिषेक को मैं प्राप्त करूं और सेम न रहूं। थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। खड़े हो जाओ सब जन।